हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत हीरोज मीटिंग से होती है, जिसमें चाइल्ड एम्पायर बताता है कि उसने सैटेलाइट से मॉन्स्टर्स के अड्डे का पता लगा लिया है और ये भी कि वहाँ करीब 500 मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, यानी कि एक हीरो को कम से कम 60 मॉन्स्टर्स से निपटना पड़ेगा। इन्हें ज्यादा दिक्कत बस हाई लेवल के मॉन्स्टर्स से ही होगी। हमें पता है कि जो सेंटिपिड मॉन्स्टर आया था वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का ही मेंबर था, यानी उनके पास ऐसे और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जो थ्रेट लेवल डीमन या ड्रैगन होंगे। ड्राइव नाइट को पहले ही इस अड्डे का पता चल गया था और वो वहाँ छानबीन करने गया था, लेकिन तभी से उनकी कोई खबर नहीं आई है। हो सकता है मॉन्स्टर्स ने उसे खत्म कर दिया हो। डार्कशाइन कहता है कि वो एक साइबॉर्ग है, तो हो सकता है कि वो अभी मरा नहीं हो और कहीं छुप के बैठा हो। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हमारी हालत भी ड्राइव नाइट जैसी हो सकती है, तो सब लोग संभल के रहना। तात्सुमा की बोलती है कि वो मुझे नहीं हरा पाएंगे, फिर भी अगर इनके सामने कोई मॉन्स्टर आए तो इन्हें उसे तुरंत ही मार देना है। पूरी प्रिजनर कहता है कि मेरे कुछ साथियों को मॉन्स्टर बना के वहां ले जाया गया है, मैं उनको बचाना चाहता हूं, तो अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर जेल वाली यूनिफॉर्म में दिखे तो मुझे बता देना। एटॉमिक समुराई कहता है कि मेरा भी एक पुराना दोस्त मॉन्स्टर बन गया है, पर मैं उसे मारने को तैयार हूँ। मॉन्स्टर बनने के बाद उनका कोई इलाज है क्या? पूरी प्रिजनर कहता है कि मैं उन्हें जादू की झप्पी और पप्पी दे के देखूंगा, हो सकता है कि वो होश में आ जाए। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची और ग्योरो जरूर थ्रेट लेवल ड्रैगन होंगे, हमें उनसे अकेले नहीं लड़ना है। तात्सुमाकी कहती है कि अरे फाइनल बॉस को मैं संभाल लूंगी, तुम लोग छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार के मेरा रास्ता साफ कर देना। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि ध्यान रखो कि हम वहाँ एक बच्चे को बचाने जा रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा अटैक मत कर देना कि पूरी जगह ही तबाह हो जाए। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि वो अंडरग्राउंड अड्डा बहुत बड़ा है, ये तो बताना मुश्किल है कि फाइनल बॉस कहाँ पर होगा। इन्हें ये भी पता नहीं कि उस बच्चे को कहाँ रखा गया होगा, इसीलिए ये सबके इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे हैं। तभी यहाँ अमाई मास्क आ जाता है और पूछता है कि उसे किसी ने मीटिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया, वो भी तो इस टीम का मेंबर है, या मैं ए रैंक का हूँ इसीलिए। चाइल्ड एम्पायर मन में कहता है कि सिर्फ एस रैंक वाले ही नीचे जाने वाले हैं, बाकी सारे हीरोज ऊपर ही रह के पहरेदारी करेंगे। अमाई मास्क को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए वो उसे आखिर में बताने वाला था। चाइल्ड एम्पायर अब कहता है कि अटैक टीम नीचे जाएगी और बाकी हीरोज यानी सपोर्ट टीम ऊपर ही रहेंगे, जिनका लीडर अमाई मास्क होगा। एटॉमिक समुराई कहता है कि नीचे के सभी मॉन्स्टर्स से हम निपटेंगे, अगर कोई बच जाए तो तुम उसे मार देना और मेरे स्टूडेंट भी मेरे साथ जाएंगे। अमाई मास्क कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। तात्सुमाकी बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, ये लड़ाई तुम्हारी औकात से बाहर है। अमाई मास्क उसकी नहीं सुनता और बोलता है कि अगर तुम मुझे लीडर बनाना चाहते हो तो एस रैंक हीरोज का लीडर बना दो। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि मजाक मत करो, तुम्हें बस क्रेडिट ही चाहिए ना, तो ठीक है, न्यूज में मेरी जगह तुम्हारा नाम छपेगा। अब जैसा चाइल्ड एम्पायर कहता है वैसा करो। अमाई मास्क अब बोलता है कि ज़ॉम्बी मैन तुम तो अमर हो ना, कहीं तुम भी तो मॉन्स्टर नहीं? तुम फाइट में अच्छे हो इसीलिए एस रैंक में हो, तुम्हारी बाकी पावर्स के बारे में हम नहीं जानते, हम तुम पे भरोसा कैसे करें कि तुम हमारी साइड हो? और बाकी हीरोज बहस करने लगते हैं। अमाई मास्क बोलता है कि तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए एस रैंक हीरो बनाया गया है, वरना तो पता नहीं तुम अपनी पावर्स से क्या ही कर दो, तो मुझे अपना लीडर बना लो। फ्लैशी फ्लैश अब गुस्से में उससे लड़ने को भी तैयार हो जाता है, पर तभी इन्हें आवाज आती है कि किंग यहाँ आ चुके हैं। अमाई मास्क उससे भी कहता है कि तुम भी अब मेरे ऑर्डर मानोगे, पर तुमसे यह बदबू किस चीज की आ रही है और तुम इतने गंदे क्यों हो? किंग बोलता है कि मैं घर भी नहीं पहुंचा और मुझे यहाँ बुला लिया गया, तो मुझे कपड़े बदलने का टाइम भी नहीं मिला। अमाई मास्क पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, अब तक क्या कर रहे थे? किंग बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस मैं सिटी जी में था और मस्त हॉट पॉट। और इतने में ही पीछे का आदमी बोलने लगता है कि किंग पूरी रात मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, उनके कपड़ों में जो दाग है वो मॉन्स्टर्स का खून है, ये बहुत थक गए थे और हम इन्हें यहाँ ले आए। किंग मन में सोचता है कि ये लोग हमेशा गलत बात का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं। अमाई मास्क सुन के हैरान हो जाता है कि ये पूरी रात लड़ रहा था, वो भी अकेला। तात्सुमाकी भी ये सुन इम्प्रेस हो जाती है और अमाई मास्क बोलता है कि मेरे मन में आपके लिए इज्जत बढ़ गई है कि एस रैंक में ऐसे बहादुर हीरो भी हैं। किंग के लिए मैं इस झगड़े को यहीं खत्म करता हूँ। इतना बोल के वो यहाँ से चला जाता है, पर कहता है कि मैं अटैक टीम के साथ फिर भी नीचे जाऊंगा। खैर, सपोर्ट टीम भी अब यहाँ आ गई थी और हीरोज के निकलने का समय हो गया था। सेकिंगर कहता है कि वो भी हीरोज के साथ जाएगा, जो सुन स्टिच बोलता है कि मुझे लगा तुम सिर्फ फेम और प्रमोशन के भूखे हो। सेकिंगर कहता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन को हरा दिया तो मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा और मेरा नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा।
सेकिंगर अब सपोर्ट हीरोज के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा काम होगा कोई भी मॉन्स्टर भागने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। जैसे ही एस क्लास हीरोज अंदर जाके बच्चे को बचा लेंगे फिर तुम लोगों का काम होगा उसे सुरक्षित यहाँ हेडक्वार्टर्स में लेके आना। नीडल स्टार कहता है कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स के सामने जाके हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो मिशन के बाद हमारी रैंकिंग बढ़नी चाहिए। सेकिंगर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी रैंकिंग बढ़ जाएगी। तभी स्टिच को पता चलता है कि बैंग और बॉम्ब भी यहाँ आ गए हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि अरे मेरा फोन टूट गया है तो नया मिलेगा क्या? और गारो का कुछ पता चला कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में है कि नहीं। स्टिच मना कर देता है क्योंकि इन दोनों को मिशन के बारे में कुछ नहीं बताना है, क्योंकि सिल्वर फैंग ने गारो को जिंदा छोड़ दिया था, जिस वजह से ये लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। ये बात सिल्वर फैंग भी समझ जाता है। तभी किंग यहाँ आ जाता है। वो असल में इस रूम में छुपने आया था ताकि उसे मिशन पर ना जाना पड़े, पर वो देखता है कि यहाँ तो बैंग और बॉम्ब बैठे हैं। किंग अब इन्हें गलती से बता देता है कि सभी एस रैंक हीरोज एक मिशन पर जाने वाले हैं। सिल्वर फैंग उससे बाकी चीजें भी उगलवा लेता है कि अरे हमने साथ में हॉटपॉट खाया है, मुझसे क्या छुपाना, और किंग इन्हें सब कुछ बता देता है। सिल्वर फैंग पूछता है कि क्या सैतामा जानता है कि मॉन्स्टर का अड्डा उसी के घोस्ट टाउन में है? किंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता, अगर उसे पता होता तो अब तक वो अकेला ही वहाँ चला गया होता। मिशन शुरू होते ही सभी हीरोज अलग अलग रास्ते में एंटर करेंगे। किंग बोलता है कि सैतामा, जेनोस और आप दोनों भी मेरे साथ चलो, पर ये हीरो एसोसिएशन के ऑर्डर्स के खिलाफ होगा। सिल्वर फैंग कहता है कि गारो भी वही है ना, तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे। किंग कहता है कि ठीक है, फिर हम सैतामा के घर पे मिलते हैं। इतना कह के वो चला जाता है और सोचता है कि चलो अच्छा है। इसके बाद सभी हीरोज मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर फुबुकी सैतामा के घर की तरफ जा रही थी। तात्सुमाकी के कहने पर उसे सपोर्ट टीम से बाहर कर दिया गया है, जो बात फुबुकी भी समझ गई थी, लेकिन उसे भी मॉन्स्टर एसोसिएशन से पुराना हिसाब बराबर करना है और वो अपने नए ग्रुप की मदद से बदला लेके रहेगी। इसके बाद हम जेनोस को भी देखते हैं, जिसने अपनी नई बॉडी बनवा ली थी और अब उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये आर्मर डॉक्टर कुसेनो ने जल्दी जल्दी में बनाया है, तो जेनोस अपनी फुल पावर का इस्तेमाल 10 सेकंड से ज्यादा नहीं कर सकता, वरना आर्मर टूटने लग जाएगा और अगर उसका एनर्जी कोर फट गया तो जेनोस की मौत भी हो सकती है। जेनोस और फुबुकी अब रास्ते में एक दूसरे से मिल जाते हैं। जेनोस बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, ये मत सोचो कि तुम जब चाहे मुंह उठा के यहाँ आ सकती हो। फुबुकी कहती है कि तुम भी तो यहीं पड़े रहते हो ना, तो जेनोस कहता है कि वो मेरे मास्टर हैं और मैं कमरे का आधा रेंट भी देता हूँ। फुबुकी बोलती है कि कौन सा रेंट, इस बिल्डिंग का तो कोई मालिक ही नहीं है और सैतामा यहाँ बिना परमिशन के रहता है, वो तुम्हें स्कैम कर रहा है। ये दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ सैतामा था ही नहीं। जेनोस सोचता है कि सैतामा कहाँ जा सकता है, आज तो कोई सेल भी नहीं लगी है। तभी यहाँ बैंग और बॉम्ब भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम किंग के साथ मॉन्स्टर्स के अड्डे पर हमला करने जा रहे हैं और जेनोस भी इनके साथ चलने को तैयार था। तभी किंग भी यहाँ आ जाता है और उसे पता चलता है कि सैतामा तो यहाँ है ही नहीं। अब हम क्या करें, उसके वापस आने का इंतजार करें या उसके बिना ही मिशन पर चलें? फुबुकी कहती है कि हमें सैतामा का इंतजार करना चाहिए, ये फाइट बहुत ही तगड़ी होगी और हमें सैतामा की जरूरत पड़ सकती है। हम पूरे ग्रुप के साथ जाएंगे, पर उसकी फिर से कोई नहीं सुनता और चारों आपस में ही बात करने लगते हैं। जेनोस कहता है कि आप लोग आगे जाओ, मैं मास्टर सैतामा का इंतजार करूंगा और फिर हम दोनों भी अटैक कर देंगे। किंग मन में सोचता है कि सैतामा के बिना जाने का मतलब ही क्या है, तुम कहाँ हो सैतामा? और हम देखते हैं कि सैतामा तो पहले ही गटर में उतर चुका है। इधर बाकी हीरोज भी घोस्ट टाउन में आ गए थे। चाइल्ड एम्पायर पूछता है कि किंग कहाँ गया, तो एक आदमी बोलता है कि उसने कहा वो आगे जा रहा है, तो बाकी लोग उसकी चिंता मत करना। सब सोचते हैं कि किंग अपने ही तरीके से काम करता है। तभी इनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इतनी फालतू चीजों के बाद आखिरकार हीरोज ने अटैक शुरू कर दिया है। अब क्या होगा, सैतामा किधर जाएगा, जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।